Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is light. हम अपनी जो सीरीज चल रही है लाइट की हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं. ना अभी तक हमने स्फेरिकल लेंस मिरर्स पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है. तो अब बारी आती है स्फेरिकल मिरर्स के बाद में स्फेरिकल लेंस की. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं. अभी देखो, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के डिस्कस किए कि एक कन्वेक्स मिरर होता है और एक कनकेव मिरर होता है. इन द सेम वे स्फेरिकल लेंस भी दो तरह के होते हैं. एक आपका कन्वेक्स मिरर है और एक आपका कनकेव लेंस है. ठीक है, ये जो कन्वेक्स लेंस है, जैसे आपका कनकेव मिरर क्या था, बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर को बल्जिंग था ना. तो इन द सेम वे कन्वेक्स लेंस भी आपका बल्जिंग आउटसाइड है. ये देखो, इधर को बल्ज हो रहा है और इधर को बल्ज हो रहा है, और ये अंदर से बीच में से ये थिक होता है और कॉर्नर से एजेस से ये थिन होता है. ये इसकी पहचान है कन्वेक्स मिरर लेंस की. नाउ कम्स कनकेव लेंस. कनकेव लेंस जो हमने पहले किया था, ये इनवर्ड्स को ये जो होता है ये आपको अंदर को हुआ होता है. ये आपका कर्व्ड इनवर्ड्स होता है. तो ये जो आपका कनकेव मिरर जो है आपका ये आपका इनवर्ड्स को कर्व्ड इनवर्ड्स होता है. तो इन द सेम वे कनकेव मिरर लेंस जो है ये आपका दोनों साइड से देखो ये इनवर्ड्स को कर्व्ड इनवर्ड्स है, अंदर को मुड़ा हुआ है. ठीक है, तो इस केस में इसकी पहचान क्या है, जैसे आपका कन्वेक्स लेंस की ये बीच में से थिक होता है और एजेस से थिन होता है, ऐसे ही आपका कनकेव लेंस जो है मिडल से थिन है और एजेस से ये थिक है. ये देखो, ये थिक पोर्शन है ना, ये इसकी पहचान है. तो कन्वेक्स लेंस जो है ये बल्जिंग आउटवर्ड्स या कर्व्ड आउटवर्ड्स है, और जो कनकेव लेंस है ये आपका कर्व्ड इनवर्ड्स है. ठीक है बेटा, तो अभी हम ये तो सिंपल मैंने बेसिक आपको बताया. अब हम आगे चलते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. अब ये देखो, जो आपके स्फेरिकल लेंस होते हैं ये आपके टू ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से बना होता है. ये जो लेंस है आपके, ये टू ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस है. बेशक वो बल्जिंग आउटवर्ड्स है या वो कर्व्ड इनवर्ड्स है, वो दोनों जैसा मर्जी हो, कनकेव है या कन्वेक्स, इन बोथ केसेस ये जो लेंस है ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से बने हुए हैं. और जो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लेंसेज आर कन्वेक्स एंड कनकेव, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू. ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस होते हैं. देन जो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप सब बच्चों ने देखा होगा ना, जिससे आप छोटी चीज़ को बड़ा करके बड़ी देख सकते हो. तो जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिससे आप बहुत छोटी चीज़ें को आप देख सकते हो या आप उनको रीड कर सकते हो. स्मॉल लेटर्स को कुछ बहुत छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है या प्रिंट हुआ है, उसको रीड करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूज़ होता है उसको, वो बेसिकली क्या होता है, वो लेंस होता है. ठीक है, और अब हमने जैसे बात की है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की. तो जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके जो दोनों सर्फेसेस हैं वो कन्वेक्स होंगे. दो सब ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से बना होगा ना लेंस. जो कन्वेक्स लेंस है तो उसके दोनों ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस जो है वो कन्वेक्स होंगे, और जो कनकेव लेंस होगा उसके दोनों ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस जो है वो कनकेव लेंस के मिरर होंगे. ठीक है बेटा, तो चलो आगे चलते हैं. अब बारी आती है हमारी कन्वेक्स लेंस की. ये देखो, जैसे आपकी ये पिक्चर में मैंने कन्वेक्स लेंस आपके लिए फिगर बनाई हुई है. ये बल्ज्ड आउटसाइड है और ये बीच में से मोटा है, थिक है, और ये कॉर्नर से थिन है, और यही इसकी पहचान है कन्वेक्स लेंस की. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज थिक इन द मिडल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड थिन एट द एजेस. ठीक है, दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. आपको याद करना इसको बहुत इजी है कि जो बल्ज आउटसाइड है दोनों साइड से, और जो बाहर बल्ज आउटसाइड होगा तो ऑब्वियसली बाहर बीच वाला पोर्शन जो होगा वो गैप ज़्यादा होगा और कॉर्नर से वो थिन होगा, बीच में से वो थिक होगा.
इसको आप इजीली रिमेंबर करने के लिए आप वो भी देख सकते हो, जैसे आपने मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने कन्वेक्स मिरर को आपने कैसे लर्न करना है, कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर में, दोनों कन्वेक्स और कनकेव में मैंने आपको स्पून की एग्जांपल दी थी। तो अगर आप वही स्पून को लेके चले, अगर आप स्पून को दो स्पून्स लो और उनको आप इकट्ठे जो है, जो उनका ऑपोजिट साइड जो है कर्व्ड आउट साइड है, उस साइड के दोनों को आपस में जोड़ दो तो वो आपका एक कन्वेक्स लेंस की फॉर्म बन जाएगी। बट वो कन्वेक्स लेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल का नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए बता रही हूँ। नाउ व्हेन लाइट पासिस थ्रू कन्वेक्स लेंस, जब लाइट जो है इस कन्वेक्स, यहाँ से लाइट गई और इस कन्वेक्स लेंस के बीच में से निकलेगी, तो दे बेंड इनवर्ड्स, अंदर बेंड होगी और ये कन्वर्ज एट अ पॉइंट, और एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो जाएगी या ये फोकस होगी। अभी सिर्फ आप इसको ऐसे ही रिमेंबर कर लो। इसी में अभी हम जब आगे जाएंगे तो मैं आपको इसको पूरा प्रॉपर डायग्राम से आपको ये चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, तो बाहर से कोई भी आपकी जब लाइट रेज पास होंगी तो वो सारी की सारी कन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो वो सारी की सारी इनवर्ड को बेंड होगी और वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सम टाइम्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो उसमें आपने यही चीज़ लिखनी है कि जब हम लाइट पास होती है कन्वेक्स लेंस के थ्रू तो वो इनवर्ड्स को बेंड होती है और वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे। आगे डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप वो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो उसमें। ठीक है, या आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, अनदर नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नाउ जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, जब कन्वेक्स लेंस से बहुत ज़्यादा दूर होती है चीज़, तो इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? उसके वो आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, है ना। इरेक्ट मीन्स सीधी बनेगी, एंड मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी, इट विल बी इन बिगर साइज। सो कन्वेक्स लेंस से जब ऑब्जेक्ट बहुत जब दूर रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और जब ऑब्जेक्ट जो है कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल पास रखा जाएगा उस केस में इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नाउ रियल आपको पता है, रियल की आप स्क्रीन के ऊपर बना सकते हो, बनेगी। वो इन्वर्टेड है जब वो कन्वेक्स लेंस के पास होगा तब की बात है ये, और इन्वर्टेड होगी। और डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि साइज में छोटी होगी। ठीक है बेटे, इतना क्लियर है? तो चलो अभी मैंने आपको यही चीज़ समझानी है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस वाली, कि कैसे वो डिफरेंट बहुत सारी जो लाइट रेज आती है तो कैसे वो बेंड होती है इनवर्ड्स और कन्वर्ज करते हैं। तो वो उस चीज़ को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ये देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की पहचान मैंने आपको बताई है ना, बीच में से मोटा होता है और कॉर्नर से वो थिन होता है। देन यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज बहुत सारी आ रही हैं, वो सारी जब ये लेंस के पास होगी तो वो सारी वो बेंड हो जाती हैं इनवर्ड्स बेंड होंगी, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे बेंड होंगी, कन्वर्ज होंगी, फोकस करेंगी। और ये इसलिए हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.